मतलब लापरवाही में आप उस ग्राफिक डिजाइनर की जॉब भी जो है, जो आपका स्किल है, आप उसको वेस्ट कर दें और मायूस हो जाएंगे, मैंने तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए भेजा था। आपने ये नहीं देखा कि उनको किस स्पेसिफिक फील्ड का ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है नदीम शेख और आप देख रहे हैं नदीम शेख ऑफिशियल। आज डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं उन व्यूअर्स के लिए जो कि फाइनेंस की कमी और यहाँ तक कि जिनके पास टिकटों के पैसे नहीं और वो यूरोप सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम लेकर आए हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दुआ सलाम करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारे उन व्यूवर्स के लिए भी सोचा, क्योंकि आप खुद यूरोप कंट्री में काफ़ी अर्सा स्टे करके हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो आज जितना बेहतर आप बता सकेंगे और कोई, क्योंकि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, हलाल हराम का फ़र्क जो आप बेहतर बता सकें कोई नहीं बता सकेगा। तो डॉक्टर साहब, ये ऐसा एक कंट्री है जिसे हम मतलब यूरोप का तो है कंट्री वो, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया उन लोगों के लिए। ख़ासकर ये उस वक्त शुरू हुआ जबकि कोविड-19 हुआ था, स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद उन्होंने अपने जो वहाँ के वर्कर्स थे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, उन्हें वापस भिजवा दिया अपने। उन्होंने कहा जो हम कंट्री में जाएं और वहाँ बैठकर आप मतलब वर्क करें, चाहे हमारी कंपनी के लिए करें। तो वहाँ बैठ के जिसे हम मतलब कह सकते हैं कि वो आ जाता है उसमें, फ्रीलांसिंग में है या वर्क होम जैसे वो करते हैं। तो उसके बाद 50% तो लोग तकरीबन वापस आ गए थे। जी। अब एक मुल्क है जो कंट्री यूरोप का है, फिनलैंड। जी तो आपने वहाँ रहे भी हैं काफ़ी अर्सा, जी जी बिल्कुल। तो ज़रा उसके बारे में बताइए कि, और फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं कि वहाँ क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए जाने के लिए। फिनलैंड जो है जी, वो एक बहुत ही खुशगवार और खुश रहने वाले मुल्कों वाला मुल्क है। उसका नंबर बड़े अरसे तक, 5-7 साल तक जो है, वो नंबर 1 रहा है दुनिया में खुश रहने वाले जो मालिक है ना, जिनके सिटीजन मतलब खुश रहते हैं, वो नंबर 1 पे रहा है जी 7-8 साल, इतना अर्सा। और 1917 में जो है ना ये आज़ाद हुआ है। जी और आज़ाद से मुराद है, ये पहले सारी मतलब रशिया के साथ ही अटैच थी ये रियासतें। फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, उसके बाद नॉर्वे है। मगर ये है कि 1917 में ये रूसी तसल्लुत से आज़ाद हुआ और फिर यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा बन गया जब ये यूरोपियन यूनियन बनी। तो ये है कि ये 4 जो वेलफेयर स्टेट्स दुनिया में हैं, जिनको नॉर्डिक कंट्रीज या स्कैंडिनेविया कहा जाता है, फिनलैंड उनमें शामिल है। वो 4 कंट्रीज यही हैं, डेनमार्क है, उसके बाद स्वीडन है, फिर नॉर्वे और फिनलैंड है। जी तो बहुत ही खुशगवार आबो हवा, साफ सुथरा माहौल है, पढ़े लिखे लोग हैं। और दूसरा ये है कि इल्म के कदरदान लोग हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़ास तौर पे जो कानून की पासदारी है, यूरोपियन मुल्कों में तो खैर बहुत ज़्यादा ही है। फिनलैंड जो है उसमें भी कानून की पासदारी है। जो हम इरेगुलरिटीज़ देखते हैं ना बाकी ममालिक में, अपने मुल्क में भी जो आ जाती हैं कई इरेगुलरिटीज़ हैं, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलती। वहाँ पे लोग कम जाते हैं, लोग शायद समझते हैं कि लैंग्वेज का बैरियर है, मगर बहुत कुछ वहाँ पे इंग्लिश में होता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है उसमें होता है। और दूसरा ये है कि सेहत अफजा जगह है, जी मतलब लोगों को जाना चाहिए। हम इनकरेज करते हैं बल्कि कि जो लोग जाना चाहते हैं, दुनिया में किसी भी हिस्से में रहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में किसी भी हिस्से में रहते हैं, इस वक्त उन्होंने तो अपना डॉक्टर प्रोग्राम। साहब, अब मसला ये हुआ है वहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ अब स्टाफ की कमी हो गई है, लोग कम हैं। क्योंकि जब से कोविड हुआ लोग जैसे वापस अपने आ गए थे मुल्कों में, कुछ यहाँ पे किसी और कंपनियों के साथ अटैच हो गए जो घर में बैठ के वो काम कर रहे थे, फ्रीलांसिंग या होमवर्क पर जैसे काम हो रहा था। तो अब ये है कि उनको ज़रूरत पड़ गई है स्टाफ की, कि हमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए कि जो आकर मतलब जगह दोबारा उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और उसमें ये भी है कि आपको पता है कि जहाँ जिस मुल्क में सैलरी जैसे हम लेते हैं, वहाँ का निज़ाम ये है कि वहाँ जैसे यूरोप में अगर मैं सैलरी ले रहा हूँ या यूके में ले रहा हूँ सैलरी, तो मेरा वहाँ टैक्स भी कटेगा, क्योंकि वो बिल्कुल। टैक्स अवेडेड
कंट्री है, तो मतलब उसमें हर बंदा टैक्स देता है, तो वहाँ कोई ऐसा अनडिसिप्लिन नहीं है जैसे हमारे यहाँ सेल टैक्स। यहाँ अगर पे तो जी खैर वहाँ पे वैट है, जी वैल्यू एडेड वैट है, टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स है, वो भी जी। सारे देते हैं वहाँ पे, मतलब कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है। और वहाँ पे नदीम भाई जी आपकी बात बड़ी होती है, जी जो एम्प्लॉई है वो तो देता ही है, जी जी जो एम्प्लॉयर है वो भी एम्प्लॉई के हिस्से का आधा इस टैक्स वो भी देता है। वो भी देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो डॉक्टर साहब उसमें यह है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए ना, क्योंकि अब बंदे वहाँ पर रह गए हैं काम, अब ज़ाहिर है वो बेचारे कितना टैक्स देंगे, जी तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को बुलाएं। और इस सिलसिले में उन्होंने सुना कि 1100 कंपनी है, उनको कहा है कि आप इंटरव्यूज़ करें उन लोगों का और उनको वीज़ा जारी करें, जो कि सुना कि 14 दिन में वो जारी कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही कर जी। रहे हैं वो इस वक्त। तो डॉक्टर साहब क्या वहाँ के लिए वो कहते हैं कि हम टिकट तक जो है ना, जिसका मतलब लेटर इशू हो जाएगा जॉब का, तो उसको वो टिकट भी दे देंगे अपने पास से, तो वो गवर्नमेंट देगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वो अदारे बने हुए हैं जो कि सेल्फ उनकी मदद मदद करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इकॉनमी के लिहाज से मतलब, या मॉडिफाइंग सीवी कहते हैं देनी पड़ती है वहाँ पे एक ना। तो आप क्या फरमाते हैं कि वहाँ जाना चाहिए वहाँ पे हमारे? जी जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जी जो रूल कर रहा है ना प्लेनेट, जी जी वो कर रहा है मरकरी। जी मरकरी मूवमेंट का लॉर्ड है कम्युनिकेशन का। जी तो इस वक्त बेस्ट टाइम है कि अगर लोग करना चाहते हैं मूव तो ज़रूर करना चाहिए, बड़ा पॉजिटिव रहेगा। ख़ास तौर पे वो बुर्ज जिनका ताल्लुक जो वर्गों से हैं या जो जेमिनाई से हैं, वो अगर हम्म, मूव करना चाहते हैं बड़ा अच्छा उनके लिए, उनके लिए बेहतर बहुत है। अच्छा। इस वक्त जैसे हमारे पाकिस्तान में अक्सर लोग बेचारे बेरोज़गार हैं जी या यंगस्टर हैं, जी जिनके पास स्किल तो है, जी लेकिन वो इतनी अमाउंट नहीं है उनके पास जी कि वो टिकट वगैरह भी खर्च सकें, तो बिल्कुल उनको ऐसे ही। कम अज़ कम अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोगों को ये शिकवा है कि जी हम सीवी तो भेज देते हैं, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता। तो उसके लिए आप क्या बेहतर सजेस्ट करेंगे कि एक तो ये भी होता है ना कि प्रॉपर जो जिस चीज़ की स्किल है उसकी हम अक्सर देखते हैं कि एक ही पैटर्न पे बना के भेज देते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही। मतलब जैसे उनको रिक्वायरमेंट है डिज़ाइनर की, जैसे वो लिख देते हैं जी हमें टेक्सटाइल डिज़ाइनर चाहिए, ये जो आम न्यून साइन लिखने वाला है या जो प्रिंटिंग कार्ड करते हैं वो भी भेज देते हैं, जब उनको इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए शायद उनको वो नहीं बुलाते। तो मेरे इल्म में तो थोड़ा सा ये आया था कि एक सीवी प्रॉपर अच्छी होनी, मॉडिफाइंग किस्म की सीवी बनाएं और हर जॉब के लिए मुख्तलिफ सीवी दें, और उसके साथ ऊपर वो जो होता है कवरिंग लेटर वो ज़रूर लगाएं। जी बिल्कुल। जी और मुमकिन है कि आपने उनकी रिक्वायरमेंट को अगर गौर से नहीं पढ़ा, जी मिसाल के तौर पे डिज़ाइनर की बात की है, आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनर की जगह ग्राफिक डिज़ाइनर किसी और जी का भेज बिल्कुल दिया है, वो नहीं मिलेगी जॉब। मुमकिन है इसी मतलब लापरवाही में आप उस ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब भी जो है, जो आपका स्किल है, आप उसको वेस्ट कर दें जी और जी मायूस हो जाएंगे, मैंने तो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए भेजा था। आपने ये नहीं देखा कि उनको किस स्पेसिफिक फील्ड का ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। जी बिल्कुल तो आप ये मुमकिन है आपकी फील्ड की भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग उनको चाहिए हो, जी बिल्कुल। तो आप जो है वो अगर वो पढ़ते नहीं है गौर से, कवर लेटर जो है वो अगर आप ठीक नहीं लगाते हैं, सीवी को मॉडिफाई नहीं करते हैं, तो फिर चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है आपकी। मतलब ये कि मुख्तलिफ अगर आपके पास मुख्तलिफ स्किल्स हैं या जो भी आपको जॉब या हुनर आता है, आप उसकी अलहदा सीवी बना के भेजें। बिल्कुल हर जो जी जॉब है उसके लिए सेम उसकी सीवी नहीं अलहदा होता। जी, जी ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर हम सही तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, तो उन्होंने तो आपको 14 दिन में वीज़ा भी भेज देना, और आफ्टर जैसे ही आपको वीज़ा मिलेगा, तो उसके बाद आपने तैयारी करनी, टिकट्स भी वही देंगे, तो उससे ये हो जाएगा कि अब ये है कि उन्होंने कहते हैं कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने वेबसाइट पे एक बड़ा फास्टर पोर्टल भी बनाया है, जिसमें आप मतलब जाकर आराम से देख सकते हैं कि उसमें आपको सारी मिल जाएगी कि अगर आपके पास कोई डिजिटल मार्केटिंग का है, अगर आपने एमबीए किया हुआ है, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कोई स्किल है, इसके अलावा वेब डेवलपमेंट है, तो इसके अलावा मतलब दूसरा ये कि वहाँ पे कंपटीशन नहीं है अभी, मतलब जो है ना, हर बंदा कहता है जी मैं यूके में सेटल हो जाऊँ, अमेरिका चला जाऊँ, ये फिनलैंड क्या चीज़ है, लेकिन आप चूंकि वहाँ रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर बताएं वहाँ खुराक किस तरह की वेलफेयर है। स्टेट है जी,
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पैटर्न के ऊपर डिजाइन की हुई ये 4 स्टेट्स हैं, जी नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। स्वीडन। और वहाँ पे वेलफेयर का ख्याल ऐसे रखा जाता है कि आपकी सोच समझ से बाहर है। जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, जी जी पैदाइश से लेके 21 साल तक की उम्र तक पहुंचते हुए वो स्टेट की जिम्मेदारी होता है, जी बिल्कुल। फिनलैंड में भी। हाँ, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत कहती है कि टिकट्स हम अपने पास से देंगे, आपने सिर्फ उनको बुलाना है, इंटरव्यूज़ आपने करने हैं, जॉब्स भी आपने क्रिएट करनी है, तो उनके टिकट्स हम देंगे, फिर ताकि अपना भी वो सिस्टम, ज़ाहिर है उनको भी अगर इकोनॉमिक बूस्ट उनका सही हो जाए, उनका भी टैक्स की कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी, तो दूसरा एक है रोज़गार के मौके भी काफ़ी मिलेंगे। लेकिन यह है कि जिसकी जो स्किल है, जिसे जो आता है, उसके मुताबिक वो सीवी प्रेजेंट करें। बिल्कुल ऐसे ही, तो उसमें पोर्टल में आप जाएँ तो इजी देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो मतलब कि जो स्किल आप में है उसके लिए चले जाएँ। बिल्कुल। तो कहते हैं तो उनके वहाँ मतलब जो हमारा इस्लामी मतलब ये भी होता है प्रॉब्लम का खाना पीना जो है वो वहाँ मतलब हलाल हराम का कोई इस तरह है कोई मसले? जब हम कहते हैं ना वेलफेयर स्टेट, जी तो वेलफेयर स्टेट में हर एथनिसिटी, हर मजहब, हर फिरके से ताल्लुक रखने वाला बंदा मौजूद होता है। जी ठीक है ना, स्टेट में कोई भी स्टेट है। और जब हम फिर कहते हैं ना वेलफेयर स्टेट, हाँ जी तो फिर इन 4 मुल्कों को मैंने पर्सनली बहुत दफ़ा विजिट किया है। मुझे याद भी नहीं है कि कितनी दफ़ा किया है। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मौका दिया है। जी तो मैंने हमेशा बड़ी आसानी से जो है वो चीज़ मिल गई है। जो हलाल चीज़ है उनके उसके लिए लिए अलहदा स्टोर्स अलहदा हैं। जी और जो इवन अगर आप वहाँ पे बर्गर खाने जाते हैं, या आप कोई स्नैकिंग है या फास्ट फूड है या रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे अलग-अलग आपको बताया जाएगा जनाब कि ये हलाल है और ये हलाल नहीं है। चलें ना, बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स के लिए यही है कि आप ज़रूर फिनलैंड अप्लाई करें, जो उन्होंने इमिग्रेशन अनाउंसमेंट की है उसमें आप ज़रूर अपने आप को शामिल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम बन जाएगा और विद फैमिली वहाँ जाकर सेटल हो और अपने मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ पैदा करे। आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।